गणपत को लाना। आप भी आना संग गणपति को लाना। आप भी आना संग गणपत को लाना। लड्डुअन का भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। लड्डुअन का भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ। आप भी आना संग नारद जी को लाना। 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 बीड़ा मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में। बीड़ा मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ। आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना। 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 आत्मा ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आत्मज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग दुर्गा जी को लाना। आप भी आना संग दुर्गा जी को लाना। आप भी आना संग दुर्गा जी को लाना। आप भी आना संग
दुर्गा जी को लाना, दुष्टों का मान घटाना हमारे हरि कीर्तन में। दुष्टों का मान घटाना हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ हमारे हरि कीर्तन में, आना भोलेनाथ। संग कृष्ण जी को लाना, आप भी आना संग कृष्ण जी को लाना, आप भी आना संग कृष्ण जी को लाना। गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। भंडारी को रूप किशोर भजो, भंडारी को शिव के चरण लगाना हमारे हरि कीर्तन में। शिव के चरण लगाना हमारे हरि कीर्तन में। शिव के चरण लगाना हमारे हरि कीर्तन में। के चरण लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ 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 हमारे हरि कीर्तन में। आना भोलेनाथ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मुख्य प्रसंग पर आते हैं। नारद जी यही समझ रहे हैं कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, नारद जी का वानर रूप केवल उस कन्या ने देखा। ऐसा नहीं कि सबको बंदर के रूप में नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं, ना ना, केवल उस कन्या ने देखा। और भगवान शंकर के जो दो रुद्रगण हैं, ये दोनों बड़े मौजी थे। बाकी सबको तो यही दिखाई पड़ रहा है कि नारद जी बैठे हुए हैं और नारद जी मने मन छुहारा, मने मन मुनक्का हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और मन ही मन उस श्रीमती नाम के कन्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और वो दोनों रुद्रगण नारद जी की मजा ले रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अरे कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्या तो दौड़ करके इनको ही पसंद कर लेगी, हम लोग तो बेमतलब के बैठे हुए हैं। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नारद जी को सुना सुना करके, भाई सुंदरता हो तो ऐसी हो। नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं और उस कूट को भी अपनी प्रशंसा समझ रहे हैं। कन्या हाथ में जयमाला लिए हुए सखियों के साथ स्वयंवर में आई। बहुत सुंदर लग रही है वह कन्या। सूत जी सौनकार ऋषियों से बता रहे हैं, सोने की सुंदर माला, शुभ लक्षणा राजकुमारी, वह इतनी सुंदर लग रही, इतनी सुंदर लग रही है। और नारद जी सबसे आगे बिल्कुल बैठे हैं। और नारद जी को जब उसने देखा बंदर का रूप, तो नारद जी का बंदर रूप देख करके वो तो डिस्टर्ब हो गई, उसका तो मुंह दिमाग खराब हो गया और तुरंत उसने मुंह घुमा लिया और दूसरी लाइन में वर की तलाश में चली गई। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए, आए हमारे गले में क्यों नहीं वरमाला डाली। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। फूल करके कुप्पा जो हो रहे हैं, छुहारा मुनक्का हो रहे हैं, उस लाइन में कन्या ने एक बार भी देखा ही नहीं। पोने पोने मोने वो सही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। नारद जी बार बार देख रहे हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही, हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही है। कभी हाथ मीज रहे हैं, बिल्कुल एकदम चेहरा लटकता जा रहा है, इसको हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। हमने तो विष्णु भगवान का रूप प्राप्त किया है। नारद मुनि बार बार उचकते हैं, बार बार छटपटाते हैं और उनकी यह दशा देख करके भगवान शंकर के जो दोनों गण थे वो गण मुस्कुरा रहे हैं। पूरी सभा में कन्या घूमी, नारद जी की तरफ देखी नहीं। धर नृपतनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मेल्यों जय माला। जितने राजकुमार बैठे थे उस कन्या को कोई भी पसंद नहीं आया और नारद जी की तरफ तो देखा ही नहीं एक बार भी। इतने में भगवान विष्णु, शंकर जी की सम्माया है, भगवान विष्णु बढ़िया राजकुमार के रूप में आए। किसी शायर ने कहा है, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। नारद चरित पर है, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। नारद जी तमाशा बन गए वहां पर एकदम, और भगवान राजकुमार के रूप में आए। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान राजकुमार के रूप में पहुंचे। कन्या ने हर्षित होकर के गले में वरमाला डाल दी और भगवान दुल्हन लेकर के चले गए। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। राजाओं का मुंह लटक गया और नारद जी की तो वो दशा हुई जैसे कोई कंजूस आदमी हो, बड़ा कंजूस आदमी हो
और कंजूस आदमी अपनी धोती में 100 रुपया बांधा हो और 100 रुपया गिर जाए। मुनियत बिकल मोहि मति नाठी, मन गिर गए छोटी जनु गाठी। नारद जी ये मान बैठे थे कि कन्या हमारे गले में ही बरमाला डालेगी। जैसे किसी का रुपया गिर जाए, अब बार बार छटपटाए कि यही होगा यही होगा। एक कहावत है ना कि अगर ऊंट खो जाता है, किसी का ऊंट खो गया तो आदमी गगरी में भी ऊंट खोजता है कि हो सकता है इसमें ही ना हो। अरे हमारी एक बार खुद ही दुर्दशा हुई थी फैजाबाद में। रखे थे 4-5 कथा कहे थे और बढ़िया झोली थी और उसी झोली में सब रखे। अब बैठे टेम्पो में, टेम्पो एकदम खाली थी तो झोली बगल में रख दी, आराम से बैठे। टांगने वाली झोली नहीं थी, यही वाली थी छोटी वाली, वो कंधे पे नहीं टांगी, वैसे रखे। अब बस स्टैंड आना था। अब जैसे बस स्टैंड आया तैसे टेम्पो वाला करा बाबा आ गया बस स्टैंड। बस हम फट से टेम्पो पर से उतर गए। 1 सेकंड के लिए ध्यान हट गया कि इसमें हमारी झोली भी है। 3-4 कथा कहे थे खूब। अब जैसे उतरे फट दे उसने वहीं से टेम्पो मोड़ दिया फिर अयोध्या की तरफ। अब उतरे, किराया पहले ले लिए थे, बाबा दे दीजिए, किराया वहीं दे दिए थे। 30-35 सेकंड बाद याद आया होगा कि हमारी तो झोली उसमें है। अब वो टेम्पू जा रहे, हम हे किए और टेम्पू आगे बढ़ा दिया। अब उसमें इतनी भीड़ में कहाँ पता लगे कहाँ टेम्पू, तमाम टेम्पू चलती रहती हैं। बड़ी दुर्दशा हुई। वहीं खड़े थे, 1 मिनट के लिए सुन्न हो गया दिमाग कि क्या करें क्या ना करें। दिमाग वही सुन्न हो गया था। तो दिमाग सुन्न हो जाता है जब एक बैग कोई घाटा होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, नारद जी का भी दिमाग सुन्न हो गया, मन गिरे गई छोटी जनो गांठी। जब आदमी परेशान होता है, जब चिंतित होता है तो एक विचित्र तरीके से उसके मुखारबिंद बन जाता है, चेहरा लटक जाता है, जैसे लग रहा हो किसी ने 10 थप्पड़ मार दिया हो। जब उदास होता है आदमी तो नारद जी की वही दशा हुई। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकं जाई। मोह के कारण श्री श्रुत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी के बगैर वे बहुत विकल हो गए। गणों ने मुस्कुरा करके कहा कि अरे बाबा जाओ और जा करके चेहरे में अपना दर्पण में शीशा जो होता है ना, शीशा बड़े कमाल की चीज है। शीशे में आप जैसे रहोगे शीशा आपको वैसे ही दिखा देगा। आपको बहुत बढ़िया से दिखाएगा कौन? शीशा। बाकी कोई, आज हम वही जब तिलक लगाए तभी शीशा देखे थे। अभी आचार्य जी जब फोटो दिखाए तो हम कहे फोटो कैसे आ रही, देखे न बाल पीछे बिखरा है, थोड़ा लेटे भी, लेकिन एक लोग भी नहीं बताए। तो जब उसमें देखे तो हम कहे हाँ खैर बीत जाएगा। इसीलिए तो अध्यात्म की दुनिया में बोले ऐ प्राणी, अपने आप को देखना है तो अपने मन को दर्पण बना। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। बाबा अपना चेहरा देखो। और इतना कह करके दोनों भागने लगे। जान रहे थे कि बाबा गुस्साया है। अस कही दो भागे भय हारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वो दोनों भागने लगे और नारद जी जल में जब अपना चेहरा देखे और अपना ये रूप देख करके नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। और शंकर जी के दोनों गण भाग रहे थे तो नारद जी ने कहा, अरे बेवकूफों, पापियों, महात्मा की मजा लेते हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हंसे हो हम सो ले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। हंसे हो हम सो ले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। जो दूसरे के पतन पर, दूसरे के दुख में जो मजा लेता है ना, उसकी मजा भगवान लेते हैं। दूसरे के पतन का लुत्फ नहीं उठाना चाहिए। कोई आदमी जो दुखी हो गया, हालात से परेशान हो गया, तुम मजा ले रहे हो। ईश्वर की लाठी जब गिरती है तो बे आवाज गिरती है, उसमें कोई आवाज नहीं होती है। ये दोनों बाबा का मजा ले रहे थे। नारद जी ने कहा, जाओ पापियों, खूब हंसी उड़ाए हमारी, खूब हंसी उड़ाए। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, पापियों राक्षस हो जाओ, राज के बाद किसी के मजा नहीं लोगे। फिर एक बार नारद जी अपना चेहरा देखे, हृदय में संतोष नहीं हो रहा है, होंठ फड़कने लगे। असली रूप में नारद जी आ गए, संतोष नहीं हो रहा है, होंठ फड़क रहे हैं, मन में बड़ा गुस्सा है। और उसी गुस्से में वो भगवान विष्णु के पास में जाने लगे। कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान? या तो आज उनको श्राप दे दूंगा या आज मर जाऊंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा। मेरी इतनी बेइज्जती कराए, मेरा इतना उपहास कराए। भगवान को ढूंढने के लिए नारद जी बड़ी विह्वलता से चले जा रहे हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए, वो ही राजकुमारी के साथ। लक्ष्मी जी ही राजकुमारी थे, सब माया थे। अरे महाराज जी, अरे नारद जी, कहाँ चले बिकल की नाई? अरे बहुत व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? व्याकुल तो दुनिया वाले होते हैं, साधु संत महात्मा व्याकुल नहीं होते। यह शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और माया के वशीभूत हो गए, मन में चेत नहीं रहा। बोले, देखो विष्णु, तुम ईर्ष्यालु हो, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में कपट है। हाँ हाँ, तुम कपटी हो। मथत सेंदुरुद्रहि बौरायं
जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय जहर पिला करके भगवान शंकर को तुमने बावला बना दिया, देवताओं को आगे करके उनको जहर पिला दिए और स्वयं लक्ष्मी जी को भी ले लिए और कौस्तुभ मणि भी ले लिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, मतलबी हो, कपटी हो, अपने को बहुत चालाक समझते हो, अपने को बहुत चतुर समझते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करो तुम सोई। तुम सोचते हो कि मैं एकदम स्वतंत्र हूं, मैं चाहे जो करूंगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाता तुमको। सबको खूब ठगे विष्णु, खूब ठगे, लेकिन अब की बार तुम्हारा मजबूत आदमी से मुकाबला हुआ है। भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। नारी बिरह तुम हो बदुखारी। नारी बिरह तुम हो बदुखारी। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है विष्णु, मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। मनुष्य का शरीर धारण करके मुझे ठगे हो तो जाओ, तुमको भी मनुष्य बनना पड़ेगा। अब चूंकि तुमने मुझे बंदर बनाया था ना, पृथ्वी पर बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग करा दिया, तुमने मेरा बहुत बड़ा हित किया है, इसलिए जाओ, स्त्री के वियोग में तुम भी पृथ्वी पर रोगे। जैसे आज मैं तड़प रहा हूं उसी तरीके से तुम भी रोगे और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान बोले, नारद जी मैं आपके श्राप को अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, अपनाता हूं। ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। सब माया का ही तो बंधन है। माया की वजह से ही हम लोग दुखी हैं। नारद जी बार बार पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगे, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। तब भगवान विष्णु बोले कि मेरी कोई बात नहीं है, ये जो कुछ हुआ शंकर जी की इच्छा से हुआ।
अरे बोले मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, बड़े कठोर वचन करे, मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब बोले जपहु जाए शंकर शतनामा, जाओ शंकर जी के नाम का जाप करो। जो शिव का नाम पल पल जपता है उसका उद्धार हो जाता है। तो अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना है नारद जी, तो जाओ और जा करके शिव का नाम जपो। शिव का नाम जपे जा पल पल, शिव का नाम जपे जा पल पल, ना लगता कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे। शिव का नाम जपे जा पल पल, शिव का नाम जपे जा पल पल, ना लगता कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे। हर हर बम बम जपने वाला शिव को लगते हैं प्यारे, हर हर बम बम जपने वाला शिव को लगते हैं प्यारे। महादेव कैलाशी का तो निस दिन ध्यान लगाओ रे, महादेव कैलाशी का तो निस दिन ध्यान लगाओ रे। हर हर बम बम जपने वाले शिव को लगते हैं प्यारे, महादेव कैलाशी का तो निस दिन ध्यान लगाओ रे। मन की अंगूठी में तू जड़ ले, मन की अंगूठी में तू जड़ ले, ये हीरा अनमोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे। शिव का नाम जपे जा पल पल, शिव का नाम जपे जा पल पल, ना लगता कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे।
जिसने जो मांगा दे डाला, ऐसे हैं शिवदाता। जिसने जो मांगा दे डाला, ऐसे हैं शिवदाता। शिव से ना कोई भेद छिपा है, ओत काल के ज्ञाता। शिव से ना कोई भेद छिपा है, ओत काल के ज्ञाता। जिसने जो मांगा दे डाला, ऐसे हैं शिवदाता। शिव से ना कोई भेद छिपा है, ओत काल के ज्ञाता। सबकी नेकी बदिया रहा ओ, सबकी नेकी बदिया रहा ओ। सच के तराजू तोल रे, हर हर बम बम बोल रे। बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे। बम बम हर हर बोल रे। शिव का नाम जपे जा पल पल, शिव का नाम जपे जा पल पल। ना लगता कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे। बम बम हर हर बोल रे, हर हर बम बम बोल रे। बम बम हर हर, हर हर बम बम, बम बम हर हर बोल रे। नारद जी भगवान शंकर के विभिन्न तीर्थों पर, विभिन्न स्थानों पर टहल टहल करके भगवान शंकर के नाम का जाप किए। ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई, ब्रह्मा जी समझाए। तब उसी प्रसंग में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो फूलों से, पुष्पों से जो भगवान शंकर का पूजा होता है, उसका महत्व क्या है? तब ब्रह्मा जी नारद को बताए हैं। सूत जी सौनकाद ऋषियों को शिव पुराण में बता रहे हैं। अगर इस मनुष्य के जीवन में अगर गृहस्थ हैं, भैया अगर बैरागी हो गए, साधु संत महात्मा हो गए, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सबको धन की जरूरत है। और गृहस्थ को तो बहुत जरूरी है धन। 5 प्रकार के सुख होते हैं, 5-6 प्रकार के सुख हैं। आप लोग अपने मन में आत्मालोकन कर लीजिएगा कि भगवान ने हमको क्या क्या दिया है। अगर ये 6 चीजें हैं तो आप देख लेना कि आप सुखी हो। पहला सुख क्या है? अर्थागमो नित्यम, रुपए पैसे की आमदनी गृहस्थ के लिए। रुपए पैसे की रोज आमदनी हो, ये पहला सुख है गृहस्थ का। यस्य गेहे टका नास्ति सा टका टकटकायते। धन की शक्ति को भी ईश्वर की शक्ति समझना चाहिए। तो रुपए की आमदनी हो, ये पहला सुख। और दूसरा सुख क्या है? अर्थागमो नित्यमरोगिता च। अरोगिता, बहुत रुपया पैसा हो लेकिन अगर आप बीमार रहते हैं तो बेकार है।
इसलिए दूसरा सुख है कि हम स्वस्थ हों, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, घर परिवार में भी किसी को कोई रोग ना हो। परिवार में अगर किसी एक आदमी को कोई लाइलाज रोग हो जाता है तो पूरे परिवार के ऊपर में वह आदमी बोझ बन जाता है। पूरे परिवार के ऊपर में बोझ बन जाता है। इसलिए बीमार ना रहें। प्रिया च भार्या, तीसरा सुख है सुंदर पत्नी हो। तीसरा सुख है गृहस्थ का कि पत्नी सुंदर हो। लेकिन श्रीमती जी बड़ी सुंदर हो लेकिन बोलें तो माहौल ही गड़बड़ा जाए। सुंदरता के साथ साथ सुंदर बोलने वाली हो। हाँ, ना श्रीमती जी अंगुरी पहुंचे, बाबू का आंख फूटी रही तोरे साथे बिया है कहन हमारी जिंदगी नरक हो गई है ना हो नहीं हुआ, दिन भर जली कटी अपने पति देव को जो सुनावे तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए प्रिया च भार्या, सुंदर पत्नी हो। और प्रिय माने सुंदर, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सुंदर पत्नी हो और सुंदर बोलने वाली हो। जली कटी सुनाने वाली ना हो। वस्यस्य पुत्र आज्ञाकारी पुत्र हो और अर्थकरी च विद्या, ये 6 सुख बताए गए हैं। तो भगवान शंकर की पूजा में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, अगर रुपए पैसा चाहते, अगर लक्ष्मी की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल से भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के 108 नाम, भगवान शंकर के 1008 नाम, भगवान शंकर के 1,00,000 नाम हैं। उन नामों से शंकर जी के ऊपर में अगर आदमी धन की इच्छा करे हो, धन की बड़ी प्रॉब्लम हो, तो कमल के फूल से अर्चना करनी चाहिए। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम संभवे नमः। इस तरह से कमल का फूल लेकर के शंकर जी का एक एक नाम करते हुए फूल चढ़ाना चाहिए, या किसी विद्वान ब्राह्मण से कि हमको अर्चना करानी है। कमल के फूल से, बेल पत्र से, सतपत्र से